हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी जिसमें चल रहा था आपका सिंटैक्स। क्या चल रहा था? सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है वाक्य को शुद्ध करना। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ वर्डों की कुछ मिस्टेक्स होती है, कुछ गलतियाँ होती हैं, या तो कुछ हटाना होता है या कुछ जोड़ना होता है। तो इस तरह से वाक्य को जो सही करना होता है उसे हम सिंटैक्स कहते हैं। सिंटैक्स के हम आपके 4 पॉइंट क्लियर करा चुके हैं और आपका 5वां पॉइंट चल रहा है सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल। क्या चल रहा है? सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल। और सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल आज की वीडियो में फिनिश हो जाएगा, क्योंकि वैसे तो ज़्यादातर प्रत्येक पार्ट की दो दो वीडियो बन रही थी एक पार्ट की, लेकिन सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसको हम 3 पार्ट में ख़त्म कर रहे हैं। इसका तीसरा पार्ट आज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और क्योंकि इसमें कुछ रूल्स रह गए थे 2 वीडियो के बाद, जिसको हमने तीसरी वीडियो में प्रोवाइड किया है। इसके बाद आपका सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल फिनिश हो जाएगा। इसके बाद फिर हम एक और पॉइंट कराएंगे और फिर पहले की तरह जब 2 पॉइंट क्लियर हो जाएंगे तो फिर आपको उसकी एक एक्सरसाइज कराई जाएगी ताकि सिंटैक्स आपकी समझ में आसानी से आ सके। तो इसको भी हम उसी तरह समझेंगे जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको समझाए थे। एक तरफ हम आपके रूल लिखते हैं और दूसरी तरफ उसके एग्जाम्पल लिखते हैं। पहले रूल को समझाएंगे और फिर उसके एग्जाम्पल को देखेंगे और उसको बदलेंगे, कि उसको बताएंगे आपको उसको किस तरह से हमने इसको करेक्ट किया है। तो चलते हैं फिर अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर सिंटैक्स, वाक्य को शुद्ध करना। वाक्य में कुछ गलतियाँ होती हैं और उन गलतियों को कुछ नियमों के द्वारा सही किया जाता है, जिसे सिंटैक्स कहते हैं। सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल पार्ट 3, 2 पार्ट इसके कंप्लीट हो चुके हैं। ये आज तीसरा पार्ट है और इस वीडियो के बाद ये भी पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आपके 5 पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे। ये आपका 5वां पॉइंट है। 4 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं और उनकी हम एक्सरसाइज भी आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। रूल फर्स्ट, नदियों, सागरों, महासागरों, पर्वतों तथा पहाड़ों के नाम से पहले किसका प्रयोग करते हैं? दा का प्रयोग करते हैं। चाहे तो देखो नदी का नाम आ जाए या किसी सागर का नाम आ जाए या फिर किसी पर्वत का या पहाड़ का नाम आ जाए, तो उससे पहले दा का प्रयोग किया जाता है। तो एग्ज़ाम में आपको ऐसा ही एग्जाम्पल मिलेगा और जिसमें आपको देखना होगा कि इसमें क्या गलती है। तो इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। देखो लिखा हुआ है गंगा इज़ ए होली रिवर ऑफ इंडिया, मतलब कि गंगा जो है एक भारत की पवित्र नदी है। अब हम आपको बता चुके हैं कि गंगा क्या है, हमारी एक नदी है और हमने बताया था नदियों के नाम से पहले क्या लगाते हैं? दा का प्रयोग करते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? आपका दा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा द गंगा इज ए होली रिवर ऑफ इंडिया। तो इस तरह से हमारा रूल फर्स्ट कंप्लीट और उसका एग्जाम्पल भी आपकी समझ में आ चुका होगा। आगे देखिए, दूसरा रूल दिया हुआ है इमारतों के नाम से पहले दा का प्रयोग करते हैं। अगर कोई इमारत होती है, इमारत क्या होती है? जैसे ताजमहल है, लाल किला है ना, ये हमारी इमारतें हैं, मतलब कि इनको किसी के रूप में बनाया गया हो। तो अगर कोई इमारत होती है तो उससे पहले शब्द दी का प्रयोग करते हैं। तो देखो ताजमहल लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा? द ताजमहल। और इस तरह से आपका ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है देखिए रूल थर्ड पर, धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले क्या आता है? दा आता है। धार्मिक पुस्तक आप जानते होंगे बहुत अच्छी तरह से, जैसे रामायण है, गीता है, कुरान है, बाइबल है, महाभारत है, ये सब क्या हैं? ये हमारी धार्मिक पुस्तक हैं। यदि ये शब्द किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में आते हैं तो इनसे पहले क्या आएगा? दा का प्रयोग किया जाएगा। तो यही आपको देखना है और उसमें यही गलती आपको एग्जाम में दी होगी और आपको लगेगा कि बिल्कुल सही लिखा है, ये तो है ना, बिल्कुल सही लिखा है, कोई गलती दिखाई दे रही है। लेकिन आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये कोई धार्मिक पुस्तक है तो इससे पहले क्या लगाओगे आप? दा लगाओगे। तो कह सकते हैं देखिए गीता इज़ ए होली बुक ऑफ हिंदू। गीता जो है हिंदुओं की एक पवित्र किताब है। अब गीता जो है, गीता बाइबल जो है, तो क्या है? इससे पहले क्या लगेगा? आपका दा लगेगा और आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए रूल 4 पर है आपका, जब डबल कंपैरेटिव डिग्री दी हो तो दोनों से पहले
दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे क्या होता है, कभी कभी डबल आ जाती है ना, तो जैसे द सूनर, द बेटर, इस तरह से आ जाती है। तो क्या होता है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कभी कभी एडजेक्टिव से पहले हम दा का प्रयोग कर देते हैं, तो इस तरह से दा आपका आ जाता है। ठीक है, आगे है आपका, देखिए रूल 5 पर है, दिशाओं के नाम से पहले दी का प्रयोग करते हैं। अगर कोई दिशा दी हो, वैसे आपकी 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो कोई दिशा आती है तो उससे पहले क्या लगाओगे आप, दा लगाओगे। जैसे द सन सेट्स, सूर्य छिपता है, कहाँ छिपता है, वेस्ट, आई मीन पश्चिम में छिपता है। तो देखो अब क्या लाएंगे इससे पहले, द बेस्ट, और ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 6 पर है, भाषाओं के नाम से पहले दी का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखो भाषाओं के नाम से पहले दी का प्रयोग नहीं किया जाता है। वैसे देखो 2-3 भाषा हैं, जैसे इंग्लिश है, चाइनीज है, फ्रांसी है, इनसे पहले ज़्यादातर दा का प्रयोग नहीं किया जाता है। वैसे ज़्यादातर द हिंदी, द इंग्लिश बहुत कॉमन से कर देते हैं, लेकिन आपको एग्जाम बेस पर यही देखना है कि भाषाओं के नाम से पहले दी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें दिया हुआ है द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, मतलब कि यहाँ पर द आ रहा है आपका, ये रहा, और यहाँ द आ रहा है। ये जो द इंग्लिश है इसका मतलब होता है अंग्रेज। अंग्रेज के लिए, मतलब कि अंग्रेज जो लोग होते हैं उनके लिए तो हम दा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश एक भाषा के रूप में होगी, वहाँ हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, आगे देखिए सबसे लास्ट पॉइंट है, जब कोई नाउन संपूर्ण जाति का बोध करा, जब किसी नाउन से संपूर्ण जाति का बोध हो तो उससे पहले क्या आता है, दा आता है। जैसे कुछ नाउन होते हैं जो पूरी जाति को इंडिकेट करते हैं, तो उससे पहले क्या करते हैं, हम दा का प्रयोग आर्टिकल दा लगा सकते हैं। जैसे काव इज़ ए यूज़फुल एनिमल, अब जितनी भी गाय होंगी वो सब कैसी होती हैं, वो यूज़फुल होती हैं, तो क्या आ जाएगा, द काव। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस भी करेक्ट हो जाएगा। तो ये सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल के 7 रूल बचे थे, जिनको हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट करा दिया है। अब इस तरह से आपका जो 5वां पॉइंट था आर्टिकल वाला वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें अगला पॉइंट आपका कराया जाएगा, और जब वो भी पॉइंट आपका कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसकी एक हम आपको एग्जाम्पल जो एक्सरसाइज की एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम यहाँ पर 10-15 एग्जाम्पल लिख देंगे आपके सामने, और आपने यदि रूलों को बहुत अच्छी तरह से लर्न किया होगा तो आप उनको बहुत ही आसानी से करेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पर कर सकते हो तो आप एग्ज़ाम में भी उनको बहुत ही आसानी से कर लोगे। तो रूलों को समझने के लिए वीडियो को बार बार देखोगे, ताकि रूल आपकी समझ में बहुत ही आसानी से आ सकें, क्योंकि जब तक रूल समझ में नहीं आएंगे आप सेंटेंस को करेक्ट नहीं कर सकते हैं। और रूल समझ में कब आते हैं, जब आप वीडियो को बार बार देखोगे। तो इसलिए आप वीडियो को बार बार देखोगे, लेकिन वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे, ताकि इस चीज़ का फ़ायदा और लोग भी उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।